माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन मैथ टेस्ट 9 का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 8 सितंबर 2021 को लिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा, यानी शेष क्या प्राप्त होगा। इसको अगर हम बड़ा प्रोसेस से बनाने जाएंगे तो बहुत समय भी लगेगा और बन भी जाएगा, बट उससे कहीं ज़्यादा इसका जो आसान तरीका है उसमें क्या करते हैं कि कुछ नहीं, लास्ट में देख रहे हैं कि जो शेषफल बच रहा था पहले, तो देख रहे हैं पहले अगर हम 899 से भाग दे रहे थे तो 63 बच रहा था, तो 29 से भाग देंगे तो कितना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन एक सीक्वेंस में ही दिया जाता है। तो इसका आंसर हमेशा निकालते समय हम क्या करेंगे कि लास्ट का जो नंबर है जो कि दिया हुआ है 29, उससे हम लोग 63 को डिवाइड कर देंगे। तो 29 दूनी हो जाएगा 158, और ये डिवाइड होने पर शेष कितना बचा 5। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर 5 होगा। हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। किसी भी संख्या को 899 से भाग दिए तो 63 बचा, यदि उस संख्या को 29 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि 29 को ही 63 से भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा वह इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यह राशि 8 गुनी होने उसी दर पर तो कितना समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि दुगना होने में 4, तो हम बोले थे इसमें कि हमेशा 2 का ही कोई पावर पूछेगा, यानी कि 2 पे पावर 2 पूछ सकता है। 2 पे पावर 2 का मतलब 4 गुना, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 गुना, 2 पे पावर 4 का मतलब 16 गुना। तो जितना भी पूछेगा बस पावर को ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 गुना पूछेगा तो 4 दूनी 8। अगर 8 गुना बोलेगा तो 4 तिहाई 12, और अगर 16 गुना बोलेगा तो 4 चौक 16। तो यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं, तो बोला दुगना होने में 4 साल, तो बोला 8 गुना। तो 8 गुना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को हम लोग 2 पे पावर 3, बस 3 चौक तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 12 साल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो धनराशि बताइए। यानी कि अगर हम 1 साल बाद पैसा चुकाएंगे, चुकाना मतलब अमाउंट, तो 650 देना पड़ता, लेकिन अगर 2 साल करेंगे तो 676 देना पड़ेगा। तो अगर इसमें रेट पूछा था कि बताइए रेट कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि सीआई में अगर 1 साल में हम पैसा नहीं चुका पाएँ पूरा अमाउंट को, तो अगले साल अमाउंट का ही हमको पैसा लगेगा। तो देख रहे हैं दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो देख रहे हैं कितना डिफरेंस है 26 का। तो ये जो 26 रुपया ब्याज लगा हमको ज़्यादा, वो अब हमको 1 साल जो हम पैसा नहीं भरे थे 650 उसका लगेगा। तो 650 का कितना परसेंट है, तो हो जाएगा 4%। यानी अगर रेट पूछता तब इसका आंसर 4% हो जाता, क्योंकि 650 जब हम 1 साल बाद नहीं चुका पाए तो अगला बार जो ब्याज लगेगा वो 650 का लगेगा। तो 650 का कुछ पैसा ब्याज लगा जिससे हो गया 676। तो देखिए डिफरेंस कितना है 26, तो 26 अब बटा में 650 गुना 100, 4%। लेकिन यहाँ पर रेट नहीं, यहाँ पर पूछा क्या है, तो यहाँ पर पूछा धनराशि। तो धनराशि निकालने का इसमें आगे 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, या तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, या तो एक और इसका तरीका फॉर्मूला के थ्रू। यहाँ पर हम जान गए कि 4% लग रहा है ब्याज, यानी हम जितना भी कर्जा लिए थे उसका 4% जब भरे थे बढ़ा करके, यानी कि जो हम पैसा लिए थे वो 100% और प्लस 4% यानी 104% बराबर 650। ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी मेरा पी निकल जाएगा। कितना निकलेगा पी, तो इसको काट करेंगे तो 13 8 104, 13 25, ये 12.5, 12.5 को 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625, इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 625। और नहीं तो एक डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं कि जब भी कभी 1 साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट देगा तो हम लिख सकते हैं P बराबर 676 गुना
नहीं, इसमें गलती कर दी है। ये होगा 600 ऊपर में 1 साल का जो आएगा, यानी कि 650 गुना 650, यानी 1 साल के अमाउंट को 2 बार लिखेंगे और नीचे 676 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 625। यानी क्या किए, तो P निकालने के लिए हम 1 साल के अमाउंट को 2 बार लिख देंगे और नीचे में 2 साल के अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, जिससे मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 625। ऐसे भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बोर्ड मास है, तो पहले इसका यहाँ पे सॉल्व करते कितना आएगा। तो देख रहे हैं कि 1.1/2 है, इसका मतलब 3/2 या 1/3 और -1/6। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो कितना आएगा, LCM 6, ये 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 1। तो देख रहे हैं यहाँ पर 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में जाएगा तो 6, 6/6 का मतलब 1, यानी ये पूरा को सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 4 एकम 4 1 5, यानी 5/4 माइनस 1/2 इंटू 1 किए तो 1 तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये कितना आएगा, तो 4 5 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 3/2, यानी कि पूरा यहाँ तक सॉल्व कर दिए तो मिला 3/2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा, तो आगे भाग में है 3 चौक 12 1 13, यानी 13 और बट्टा में 4, और यहाँ पर भागा था कितना आया था 3/4। तो अगर भागा और गुना में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो जिससे मेरा 4 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 13/3 रह जाएगा। अब उसके आगे देख रहे हैं 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 17/2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा ये, तो ये अब तो लग नहीं रहा कटेगा, तो नहीं कट रहा है, तो शायद यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तो ये आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो गया इस क्वेश्चन में। तो जहाँ तक लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है। हम जानबूझ के तो ऐसा गलती हम नहीं डाले थे, बट आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत दिया जाता है जानबूझ के, ताकि स्टूडेंट का समय को थोड़ा बर्बाद किया जा सके, उसी में से ये है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो एक बार बनाएंगे और इसको फिर एक बार और ट्राई कर लेंगे। अगर 2 बार में आंसर नहीं आएगा तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, बाद में इसको एग्ज़ाम में कैंसिल कर दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नया व्यक्ति लाया जाता है। यानी 8 आदमी का एवरेज 2-2 बढ़ेगा, जब एक 24 साल का आदमी जाके बदले में कोई आएगा, तो 8 व्यक्ति का अगर 2-2 साल बढ़ाना है तो जो आदमी आएगा वो 8 को 2-2 साल बांटेगा, यानी कि 8 दूनी 16 साल। तो जो भी व्यक्ति आएगा 16 साल बड़ा आएगा, तो 24 + 16 यानी कि 40 साल का, यानी जो व्यक्ति आएगा वो 40 साल का आएगा। ऐसे ही बनाएंगे इसको, क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा तो फिर व्यक्ति आ रहा, तो 8 ही व्यक्ति है, तो 8 में सबका 2-2 बढ़ेगा, तो 8 दूनी 16 और 24 और 16 40 साल का व्यक्ति आएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कि 504 विद्यार्थियों को एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 13/11 है। तो उसमें बोल रहा है कि यदि 12 और लड़की भर्ती हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो पहले आखिर 504 जो दिया हुआ है इसमें हम लोग 13 और 11 को बांटते हैं, तो जिसका भी बांटना रहता है उसको ऊपर, कुल को नीचे लिखते हैं और गुना 504। कितना हो जाएगा 504। तो ये काटेंगे इससे के बार में, तो 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13 और 13 26 और 1 27, यानी 273। और अगर इसी प्रकार 504 में हम 273 को घटा दें तो ये जो अगला है यानी कि लड़की की संख्या वो भी निकल जाएगा। तो देखते हैं, अगर जो 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 0 में से 7 जाएगा तो 3, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 231 लड़की और 273 लड़का है। अब 12 और लड़की आ गई, यानी लड़का अब हो गया 273 ही रहेगा, लेकिन लड़की और कितना बढ़ गई, तो 12, यानी 2 4 3। अब इसके बाद ये लोग कटेगा, तो काट के देखते हैं। 3 से कट रहा है, ये 9 बार में और 1 बार में, ये 8 बार में और 1 बार में, और नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 91/81, यानी 1 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन की ओर।
दो संख्या किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि और सब क्वेश्चन से इसमें थोड़ा सा अलग क्या है कि यहाँ पर 20% और 25% अधिक नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से। तो मान लेते हैं एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या है, तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। तो बोल रहा है कि पहली संख्या 20 है और दूसरी है 50। अधिक तो नहीं बोला, इसका मतलब केवल ये 20 है और ये 50 है। तो अब कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, यानी दूसरी संख्या के का से इस टाइप का लिखा रहेगा, मतलब उसी से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे, पहली को ऊपर अगुना 100, तो ये हो जाएगा 2 और 20 दूनी 40, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40%, 4 नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। ऐसा क्वेश्चन में एक तुम्हारा रेलगाड़ी का चाल भी पूछता है कभी कभी। तो हम जान रहे हैं कि दो पुल हैं, एक पुल इतना बड़ा है और एक पुल इससे बड़ा है। तो छोटा वाला मान लेते हैं 400 दिया हुआ है, अब बड़ा वाला 800 दिया हुआ है। तो छोटा वाला को कम सेकंड यानी 60 सेकंड में पार कर रहा है, और जबकि बड़ा वाला को 100 सेकंड में। तो अगर इसमें कभी भी ट्रेन का स्पीड पूछेगा कि हाँ ट्रेन का स्पीड कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेन का स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हम क्या देख रहे हैं कि आखिर ट्रेन तो वही है, एक बार भले 400 मीटर पुल को पार कर रहा है और एक बार 800। तो जो लंबाई बढ़ रहा है वो केवल पुल का ना बढ़ रहा है, ट्रेन का तो लंबाई नहीं बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं पुल का लंबाई कितना बढ़ा, तो 400 से 800 यानी 400 बढ़ गया। और यही 400 को कवर करने के लिए 40 सेकंड ज़्यादा लग गया, 60 के जहाँ 100, तो नीचे में हो जाएगा 40 सेकंड, 0 0 कट गया, 10 से कट गया ये, यानी 10 मीटर पर सेकंड। यानी ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है, और इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। और या फिर इसमें क्या पूछ दिया है, तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए ट्रेन का लंबाई कितना है। तो हमको ट्रेन का स्पीड मालूम चल चुका है, तो हम जानते हैं कि जो ट्रेन जो है जब पुल को पार करता है तो खुद का लंबाई यानी x और प्लस कोई भी एक पुल को ले लेते हैं, तो छोटा वाला ही पुल ले रहे हैं 400 पुल, ये दोनों को जुड़ जाएगा, क्योंकि ट्रेन जब पुल को पार करेगा तो दोनों का लंबाई को जोड़कर पार करेगा। और इसी को पार करने में दूरी बराबर होगा चाल है 10 और समय था 60, तो ये कितना हो गया 600 और 400 घटेगा तो x का मान हो जाएगा 200। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन का लंबाई है वो 200 मीटर है, यानी कि 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मौसो 4 है, तो लॉसो ज्ञात कीजिए। मौसो लॉसो में सबसे पहले बता चुके हैं कि जब भी इसमें दो संख्या को मानना हो तो एक को मानेंगे एक्स ए और एक को मानेंगे एक्स बी। अगर दोनों में एक्स को काट दें तो ये जो ए और बी है ये अनुपात है, जो कि यहाँ पर 3 और 4 दिया हुआ है। और बता चुके हैं कि एचसीएफ का मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर जो कि x है, और एलसीएम का मतलब एक्स ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एचसीएफ हमको दिया हुआ है 4 और ए बी सी ये तीनों निकालना है एक्स ए बी। तो x का मान हो गया 4, ए का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 4। 4 चौक 16, 16 तिया 48, यानी इसका आंसर हो जाएगा 48, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी खेत के 2/3 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, जबकि उसी खेत का 1/3 भाग बी 10 दिन में जोत सकता है, और ए और बी दोनों मिलकर के 4/5 भाग को निम्न समय में जोतेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ए कितना समय में कर पाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं ए जो है वो 2/3 काम करने में लगाता है 6 दिन, तो एक काम करने में कितना लगाएगा, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 6 × 18 और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9। यानी क्या किए कि 2/3 बराबर 6, तो एक बराबर क्या हुआ 3 ऊपर जाएगा तो 6 × 18 और 2 से भाग देंगे तो 9, यानी ए किसी काम को 9 दिन में करता है। उसी प्रकार बी के बारे में कह रहा है 1/3 काम 10 दिन में, तो एक काम करने यानी गोटा काम करने में 30 दिन लगेगा।
तो हम देख रहे हैं ए का भी मालूम है, बी का भी मालूम है। बोल रहा है दोनों मिल करके 4/5 भाग कितना समय जोतेगा। तो पहले दोनों मिल करके आखिर पूरा काम कितना समय में करेगा ये निकालने के लिए दोनों को उल्टा करके जोड़ देंगे, 1/9 और प्लस 1/30। तो आंसर कितना आ जाएगा, दोनों मिल करके काम कितना दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा 90 एलसीएम। और इसके बाद एक मिनट इसको थोड़ा साफ से बना लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 90, 10 और 3 यानी कि 13/90। तो हम लोग उल्टा करके जोड़ते हैं तो लास्ट में उल्टा करना पड़ता है, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 90/13 दिन में कर सकता है। लेकिन ये लोग को पूरा काम नहीं करना कितना है, 4/5। तो 5 से ये कटेगा कितना बार में, 18, 18 चौक 72 यानी 72/13। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हो ऑप्शन में, तो देख रहे हो ऑप्शन में तो 4, 5, 8, 10 कहाँ गलती है। ए किसी काम का 2/3 6 और एक काम 9 दिन में, ठीक है। बी कर रहा है 1 30 दिन, ठीक है। और यहाँ दोनों मिल करके, ये भी सही है, सब सही है। तो हमको लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत ही दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन जानबूझ के एग्ज़ाम में दिया था। ये जो हम क्वेश्चन भेज रहे हैं ये किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए देता है कि बच्चा इसमें अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर दे और जिसका आंसर थोड़ा सा नंबर उसका कम आ जाए। और ये आए दिन ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। तो जब भी एक बार में नहीं बने दूसरा बार देख लो कि कहीं गलती तो नहीं है, और अगर नहीं आ रहा फिर भी आंसर, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लगा के आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इससे अगर इस पर ज़्यादा समय लगाएंगे तो टाइम धीरे धीरे इस पर ज़्यादा चल जाएगा। तो ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब आंसर तो मेरा 72/13 ही होगा, भले यहाँ कुछ भी दिया हो। तो यहाँ पर कुछ गलती है, अब देखते हैं बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 32 और 24 है। समचतुर्भुज का मतलब होता है पतंग जैसी आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। ऐसा हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करता है, यानी कि ये बराबर ये और ये बराबर ये, और यहाँ पर 90 का कोण बनाता है। तो कह रहा है इसका 2 विकर्ण दिया हुआ है, यानी कि ये वाला विकर्ण दिया हुआ है 32 और एक ये वाला विकर्ण दिया हुआ है 24। तो बोल रहा है कि इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप के लिए तुमको ए निकालना पड़ेगा भुजा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको अगर लंब समद्विभाजित करता है तो ये अगर 24 है तो आधा कितना होगा, 12, और ये अगर 32 है तो आधा कितना होगा, 16। यानी हम समझ गए ये है 12 और ये है 16। तो हम कह सकते हैं कि वो जो छोटा वाला दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये 12 निकला और ये 16 निकला, तो क्या हम पाइथागोरस का या ट्रिपलेट का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ट्रिपलेट अगर याद है तो ठीक है, तब इसका हो जाएगा 12 16, तो ये हो जाएगा 20। और नहीं तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करेंगे तो 20 हो गया। तो 20 20 20 20 यानी कि 20 चौक 80। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर पहले हो गया, अच्छा ये कितना था, 10, 12 पहले हो गया उसके बाद 11। अच्छा ठीक है, अब 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में लिखा है कि 6.25 पे 1/2 दिया हुआ है। तो 6.25 का 1 पावर दिया 1/2, इसका मतलब √6.25 गुना, फिर इसमें भी है 0.144 प्लस 1। ये भी क्वेश्चन लग रहा है कुछ मिसगलती है, क्योंकि 144 में 3 ही अंक है और स्क्वायर से बाहर माने घनमूल से बाहर निकालने के लिए कम से कम 4 अंक चाहिए, और आंसर ऐसा दे नहीं रहा है। यानी ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस है। यहाँ पर या तो ऐसा होना चाहिए था या फिर ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि अंदर में अगर जोड़ा नहीं होगा तो बाहर निकलेगा कैसे। और आंसर जैसा देख के लग रहा है इसका मतलब कुछ यहाँ मिस है, यानी यहीं पर गलती है इसमें। एक एग्ज़ाम में इतना सारा क्वेश्चन गलत आ रहा है। अच्छा कोई नहीं, इस पर भी कुछ फॉल्ट है तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, एक घन का आयतन क्या होगा यदि उसका विकर्ण 4√3 है। हम लोग जानते हैं घन का मतलब होता है कि वैसी आकृति जो एक वर्ग थी लेकिन उसका 3D अगर हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो ये जो है इसमें अगर हम देखेंगे तो ये इसका सब भुजा बराबर है, जितनी भी भुजाएं हैं सब बराबर हैं। तो इसका विकर्ण का मतलब होता है कोना से लेकर कोना की लंबाई। तो कोना से लेकर कोना की लंबाई यानी विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 × भुजा,
√3 इंटू भुजा। तो हम देख रहे हैं हमको घन का तो विकर्ण दिया हुआ है कि √3 इंटू ए बराबर दिया हुआ है 4√3, तो √3 और √3 कट गया, तो ए का मान कितना निकला 4। तो हम समझ गए घन का जो भुजा निकला वो 4 निकला, और घन का आयतन जानते हैं क्या होता है, a क्यूब। तो a क्यूब मतलब 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी त्रिभुज का आधार 15 है और ऊंचाई 12 है, और एक अन्य त्रिभुज ऊंचाई उसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, और उसका आधार दिया हुआ है, तो ऊंचाई पूछ रहा है। यानी पहले एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ये ऊंचाई है, तो आधार है 15 और ये है 12। तो हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 6, 15 छक 90, तो 90 इसका क्षेत्रफल आ गया। तो एक अन्य त्रिभुज बोल रहा है जिसका आधार दिया हुआ है 20, एक अन्य त्रिभुज है जिसका आधार दिया हुआ है कितना, तो उसका दिया हुआ है 20। कुछ इस प्रकार का, और इसमें क्या बोल रहा है कि आधार इसका कितना दिया हुआ है 20, और इसका क्षेत्रफल ये पुराने वाले क्षेत्रफल का दुगना है, यानी ये 90 था तो 90 का दुगना 180, तो 180 बराबर 1/2 आधार दिया हुआ है 20, और पूछ रहा बताइए ऊंचाई कितना होगा, ये ऊंचाई। तो हम देख रहे हैं ये 10 और ये 0 0 कट गया, यानी इसका ऊंचाई कितना आ जाएगा 18, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का 2/5, यानी मूलधन अगर 5 था, यानी कि प्रिंसिपल अगर 5 है, तो उसका एसआई बोल रहा है कि जो ब्याज होगा वो 2 होगा। इसका मतलब यही हुआ कि कोई समय में 8% रेट से, रेट भी दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ 8%, 8% का रेट से साधारण ब्याज यानी एसआई मूलधन का 2/5 है, यानी मूलधन अगर 5 था तो एसआई कितना था 2 था। अब टाइम निकालना है तो हम लोग जानते हैं एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। तो एसआई का मान दिया हुआ है 2, पी का मान दिया हुआ 5, रेट दिया हुआ 8 और टाइम दिया हुआ निकालना है बटा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और 4 से ये कटेगा 25, अब 5 से कटेगा 25 5 बार में, यानी टी का मान आ जाएगा 5, यानी के वर्ष में हो जाएगा तो 5 वर्ष में, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो आज का क्वेश्चन से क्या सबक मिला? पहला चीज़ कि क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में सही मिले ये ज़रूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन जानबूझ के गलत दिया जाता है। जैसे भी हाल ही में जितना भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, उसमें कुछ क्वेश्चन जानबूझ के गलत दिया जाता है। भले उसका कुछ भी उसका सोच हो, लेकिन उसमें जानबूझ के कुछ ना कुछ गलत दिया ही जाता है, और ये ज़्यादातर क्या करता है बच्चों का समय को बर्बाद करता है। तो कभी भी एग्ज़ाम देते समय अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो लग रहा है कि आंसर बार बार करने पर नहीं आ रहा है, तो 1 से 2 बार ट्राई करने के बाद उसको छोड़ देना और आगे बढ़ जाना, नहीं तो ऐसे में बहुत सारा क्वेश्चन पीछे छूट जाएगा। हाँ, अगर समय बच जाएगा कि समय है तो हम उस पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर समय नहीं है और फिर भी उस क्वेश्चन को ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है कि नहीं कैसे नहीं बनेगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट में पता चला कि क्वेश्चन गलत था, जब आंसर किया गया दिख जाए क्वेश्चन गलत है, और पूरा तरह से जो क्वेश्चन बना सकते थे वो सब पे हम समय नहीं दे पाए। इसीलिए हम बोलेंगे कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन जो 1 से 2 अटैम्प्ट में ना बने उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना। तो आज 3 क्वेश्चन लगभग रॉन्ग मिला है, तो इसका और जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा था। तो अगले वीडियो मिलते हैं अगले कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।